जी अस्सलाम वालेकुम. My name is Mohsin Ali Mer. Today is our lecture 4, which is about units. So this is a slide, units lecture 4 by Mohsin Ali Mer. Next our slide is a unit. Today we are going to discuss about unit. So आज हमें पढ़ना है unit क्या होता है, उसके बारे में हमें जो है पता होना चाहिए. सो जब से हम यूनिट पढ़ें तो उसके लिए 3 बातें हमें याद होनी चाहिए. 3 बातों का जो है ध्यान करना पड़ता है. यूनिट के लिए 3 बातें ये हैं कि यूनिट जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए. अच्छा, स्टैंडर्ड, फिक्स और डेफिनेट किस तरह, ये हमें जब पता चलेगा जब हम थोड़ा इसके जो है आगे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो हमें इस चीज़ की अहमियत का पता चल जाएगा. जिस तरह है एम्पेरिकल यूनिट्स. अगर हम पास्ट में थोड़ी हिस्ट्री पे जाएं तो पहले जो है पहले के जो किंग्स हुआ करते थे वो अपनी सल्तनत में एम्पेरिकल यूनिट इस्तेमाल करते थे. एम्पेरिकल यूनिट्स का दूसरा नाम जो है इंग्लिश यूनिट्स है, क्योंकि जो एम्पायर होते हैं, एम्पायर लोग थे, वो ये अपनी सल्तनत में यूनिट इस्तेमाल करते थे. और ये ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, जैसे इंग्लैंड है आजकल जो है इंग्लैंड नाम भी है, ब्रिटिश भी कहते हैं इन्हें. सो इसलिए इसका नाम इंग्लिश यूनिट्स है. और ये एम्पेरिकल यूनिट्स क्या होते हैं देखें. सबसे पहले हमारे पास इंच है, फुट है और यार्ड है. ये लेंथ के यूनिट्स हैं और मुख्तलिफ हैं. इंच छोटा होता है, फुट उससे बड़ा होता है, यार्ड उससे बड़ा होता है. देखें तो इंच क्या होता है, आपको पता है. इंच जो है वो जो फिंगर है हमारी, फेलेंजेस जो हैं फिंगर में जो पोर्शंस बने हुए हैं, वो एक सिंपल जो पर्टिकुलर एक पोर्शन है उसे इंच कहते हैं. और ये इसके अलावा दूसरा है हमारे पास फुट. आपको पता है ये जो है पाँव की लंबाई को हम फुट कहते हैं. और इस तरह यार्ड यानी गज जो है बाजू की लंबाई वो 1 यार्ड के बराबर होती है. अब ये एम्पेरिकल यूनिट्स तो हैं, लेकिन इसमें मसला क्या था, फॉल्ट क्या था जो आगे चल के हमें ऐसा यूनिट्स हमने बनाए. मसला ये था कि इंच जो है, क्योंकि इंच तो है लेकिन इंच जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. कि कुछ लोगों की जो फिंगर्स हैं वो लंबी होती हैं और कुछ लोगों की छोटी होती हैं. सॉरी इंटरप्ट. यस, सो कम टू द पॉइंट. हाँ, इंच की बात हो रही थी. तो कुछ लोगों की जो हैं फिंगर्स बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती हैं, तो उस हिसाब से इंच भी छोटे और बड़े हो जाते हैं. ये इसमें इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है. दूसरा है फुट. आपको पता है फुट पाँव की लंबाई वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी होती है. और इस तरह यार्ड गज. अगर मैं यार्ड गज अक्सर जो है कपड़ों की नाप होती है तो वो हम गज में करते हैं. लेकिन देखें एक ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. इस तरह जैसे कोई कोई बड़ा आदमी और कोई छोटा बच्चा है, तो अगर मैं कपड़ों की दुकान में किसी छोटे बच्चे को खड़ा कर दूँ तो यकीनन उसका गज छोटा होगा और इससे जो है हमारा कपड़ा बच जाएगा. इस्तेहसाल होता है इन चीज़ों से. सो लोगों ने कहा कि जी ये तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसे यूनिट्स आएँ जो एप्लीकेबल हो, जो हर जगह कॉमन हो. तो उसके बाद SI यूनिट्स आए, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेस यूनिट्स क्या हैं. बेस यूनिट्स जो हैं, इस तरह हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़. सो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं. इसी तरह यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ को हम बेस यूनिट्स कहते हैं. डेफिनेशन जिस तरह बेस क्वांटिटीज़ की थी वैसे ही डेफिनेशन है, थोड़ी सी चेंजिंग है. विच कैन नॉट बी ऐसे यूनिट्स जिनको हम डिफाइन नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट. दूसरे यूनिट्स में उन्हें हम बेस्ट यूनिट्स कहते हैं. जिस तरह बेस्ट क्वांटिटीज 7 होती हैं, इस तरह बेस्ट यूनिट्स भी 7 होते हैं. जिस तरह लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है. मास है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है. टाइम है, इस टाइम का यूनिट सेकंड होता है. ठीक है जी, ये SI यूनिट्स हैं. टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है. इस तरह इलेक्ट्रिक करंट है, इसका जो बेसिक यूनिट है वो एम्पेयर है. और इस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो उसका यूनिट कैंडल है, कैंडल से निकला हुआ ये वर्ड. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जी मोल्स का यूनिट है.
लेकिन याद रखिएगा सिंबल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो MOL है, ठीक है, MOL। ये मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से अक्सर, मोल और मोल, ये मोल, ठीक है जी, यूनिट है, मोल ये सिंबल है। जिस तरह कैंडिला CD है, एम्पेयर A है, केल्विन K है, सेकंड्स S है, kg है और मीटर है। तो 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और साथ ही इनके यूनिट्स बेस्ट यूनिट्स होते हैं। अब सवाल ये होता है कि अच्छा ये ठीक है हो गई, इसके अलावा जो एक ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन है इसके बारे में वो ये है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, 3 ऐसे ममालिक हैं जो अभी भी ये एम्पेरियल यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। उनमें आपका एक USA आ जाता है, दूसरा जो है लाइबेरिया आ जाता है और दूसरा बर्मा, जिसे म्यांमार के भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन टफ है बहरहाल। सो उसका म्यांमार यानी बर्मा का ही नाम है। तो ये 3 ममालिक हैं जो एम्पेरियल यूनिट्स अभी भी यूज़ करते हैं, बेस यूनिट्स को फॉलो नहीं करते हैं। अमेरिकन जो हैं किलोमीटर को या मीटर्स को माइल्स में शो करवा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और क्वेश्चन भी लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर कि देखें, जब हम लेंथ ले रहे हैं मीटर में और मास ले रहे हैं किलोग्राम में, टाइम ले रहे हैं सेकंड में, तो क्या वजह है मास को हम किलो में क्यों लेते हैं, हम ग्राम में क्यों नहीं लेते? जैसे बाकी सिंपल यूनिट्स है, मीटर है, सेकंड है, किलोमीटर नहीं लेते, किलो सेकंड नहीं लेते, और ये किलोग्राम में हम क्यों लेते हैं? बिल्कुल अपनी जगह पे सवाल है और इसका जवाब ये है, देखें जो यूनिट्स, ये जो बेस यूनिट्स दिए गए हैं तो ये इसका इंसान के स्केल के मुताबिक दिए हैं, यानी जहाँ तक इंसान की पहुँच हो, ईजीली पहुँच हो, इंसान के स्केल के मुताबिक दिए गए हैं। जिस तरह इंसान की हाइट मीटर्स में होती है, ठीक है जी, 1.7 1.6 मीटर होती है नॉर्मली, और जो मास होता है इंसान का वो यकीनन आपको पता है किलोग्राम्स में होता है, और टाइम सेकंड, क्योंकि हम जब किसी को टाइम बताते हैं वो प्रिसाइजली सेकंड में बताते हैं, मिली सेकंड्स या माइक्रो या नैनो में नहीं बताते। तो इस वजह से हम जो है मास को किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है जी। और ये है यूनिट्स के बारे में स्लाइड, इसलिए ये जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं डेफिनेट, फिक्स और स्टैंडर्ड। सो किसी भी क्वांटिटी को हमें किसी भी क्वांटिटी को यूनिट देना होता है तो उसके लिए हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जी डेफिनेट है, फिक्स है, स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, ताकि जो है जिस तरह मैंने इंच फुट यार्ड को एक्सप्लेन किया वहाँ से ये बातें क्लियर हो गई, क्योंकि इंच फुट और यार्ड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेल नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। जो है यस ड्राइव यूनिट्स होते हैं कुछ, जैसे बेस यूनिट्स हो गए और ये ड्राइव यूनिट्स हैं। सेम जैसे ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, इसी तरह ड्राइव यूनिट्स होते हैं जिनको हम डिफाइन कर सकें इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ और ड्राइव यूनिट्स, ठीक है जी। ड्राइव क्वांटिटीज़ जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड या वेलोसिटी बात एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों सेम ही हैं, यूनिट सेम ही हैं इनके, इसलिए हमने लिखे हैं ये सारी चीज़ें। फोर्स है, टेंशन है, वेट है, और ये सब ये इन सब के भी यूनिट सेम होते हैं। और जी वर्क, टॉर्क, एनर्जी, जैसे वर्क हो गया, टॉर्क, एनर्जी, इनके भी यूनिट्स जॉल होता है, जिसे कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं जाउल, एक्सेंट का फ़र्क होता है। अच्छा जी पावर है जिसका यूनिट है वाट, प्रेशर है जिसका यूनिट पास्कल, और चार्ज है कूलम। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कुछ, और इनके ये ड्राइव यूनिट्स हैं। अच्छा ये कैसे ड्राइव यूनिट्स हैं ये हमें ज़रा बता देता हूँ आपको। अच्छा देखें, जैसे लिखा हुआ है मैंने एरिया, देखें एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी लेंथ इंटू विड्थ हमको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया जाता है, इसका यूनिट है स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट मीटर होता है और एरिया का भी यूनिट मीटर होता है। तो इस तरह एरिया का जो हमने यूनिट निकाला हुआ है स्क्वायर मीटर, हमने स्लाइड पे मेंशन किया हुआ है जी, ये एरिया है और एरिया का यूनिट हो गया स्क्वायर मीटर, ठीक है। अच्छा इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बराबर है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ का यूनिट मीटर, हाइट का विड्थ का यूनिट भी मीटर और हाइट का यूनिट मीटर, इस तरह ये हो गया क्यूबिक मीटर। यहाँ पे हमने मेंशन किया है वॉल्यूम बराबर है क्यूबिक मीटर के।
अच्छा, इसके अलावा जी आ जाते हैं तीसरा। ये असल में तरीका है कि हम जो है किसी भी क्वांटिटी का यूनिट किस तरह निकालते हैं। सो ये मैंने उसका कोई भी क्वांटिटी ली हुई है और उसका फार्मूला शो किया है एंड देन उसका यूनिट निकाला है। इसे स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और टाइम सेकंड। सो मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का यूनिट हो गया। ये मेंशन किया हुआ है, स्पीड या वेलोसिटी हो तो उनका यूनिट सेम ही होता है मीटर पर सेकंड, या आप चाहें तो सिंबल जो जैसे पिछली स्लाइड में हमने रिप्रेजेंट किया है ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये स्क्वायर नहीं है, मीटर पर सेकंड, ये बाय मिस्टेक है। सो एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट क्या है? देखिए, एक्सेलरेशन बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये डेल्टा वी एंड देन टी। सो हमें पता है स्पीड या वेलोसिटी उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम पर सेकंड। अब जिस टाइम जो है जो सेकंड यहाँ डिवाइड कर रहा है ऊपर जाके ये माइनस बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाते हैं, रहता माइनस से मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली फोर्स भी है, इंक्रीज कर फोर्स जो है वो बराबर है एम ए के, और हमें पता है मास केजी में होता है। एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ओवरऑल बराबर हो जाता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 1 न्यूटन के बराबर होता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश। सो दिस इज द आंसर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स हो या टेंशन हो या आपका वेट हो, इन सब के यूनिट सेम होते हैं, न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है वर्क टॉर्क एनर्जी विच इज़ जाउल। अच्छा, ये कैसे हुआ? अच्छा देखते हैं जी। आ जाते हैं वर्क पे। वर्क बराबर थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमें बताया फार्मूला होता है ये। इसमें फोर्स का यूनिट आपको पता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम एज इट इज रखा, और डिस्टेंस क्योंकि मीटर के बराबर है। सो मीटर इंटू मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब बेस हम सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। सो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 जूल। तो ये भी हो गया क्वेश्चन के 1 जूल किसके बराबर है, तो आप कहेंगे केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास पावर। पावर किसके बराबर है? विच इज इक्वल टू वाट। पावर इज इक्वल टू वाट। अच्छा, पावर कैसे वाट के बराबर है, आइए देखते हैं। देखें, पावर हमने फार्मूले से हम यूनिट्स निकालते हैं, जैसे कि सो वाट अपॉन सेकंड। वाट जैसे हमने ऊपर पढ़ा केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज फ्रेंड मिस्टेक, ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमने सेकंड लिया। सो ओवरऑल यूनिट क्या बना? केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है जी, क्योंकि ये देखिए सेकंड नीचे है, वहाँ जाके ऊपर डिवाइड करें, ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी और ऐड हो जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और ये 1 वाट के बराबर होगा। अच्छा, प्रेशर है उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी में। प्रेशर का जैसे हमने बताया पास्कल है। सो कैसे पास्कल है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन भी यही होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमने क्योंकि पहले निकाला हुआ यूनिट फोर्स का, वो है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ओवरऑल मीटर से क्योंकि ये 2 है, ये 2 कैंसिल और ये मीटर कैंसिल, तो बचा केजी इंटू मीटर, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल। और लास्ट यूनिट है चार्ज। चार्ज बराबर होता है, अच्छा चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेकिन जो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज का यूनिट कूलम विच इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। ये 1 कूलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन हुई है। अच्छा, चार्ज कैसे यूनिट होगा? देखिए पहले देख लेते हैं किस तरह यूनिट इन्होंने ड्राइव किया हुआ है। देखिए, हमें पता है कि जो करंट है वो बराबर होता है चार्ज पर टाइम। सो अगर मुझे चार्ज मालूम करनी हो तो ये टाइम वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये करंट जो टाइम हो जाएगा। सो ओवरऑल क्यू बराबर हो जाएगा क्यू इज इक्वल आई इंटू डी। और करंट का हमें पता है यूनिट एम्पेयर होता है, टाइम का सेकंड। सो एम्पेयर सेकंड विच इज इक्वल टू 1 कूलम, इसलिए हमने लिखा है एम्पेयर इंटू सेकंड इज इक्वल टू कूलम। इस तरह अगर ये चीज़ हो गई कूलम। अब ये सारी हो गई ड्राइव क्वांटिटीज़ और ये ड्राइव यूनिट्स। अच्छा, एक और चीज़ इसमें कि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे हमने पहले ही पिछले लेक्चर्स में बात की है कि वो अनलिमिटेड होती हैं,
इसी तरह ड्राइव यूनिट्स भी अनलिमिटेड होते हैं। ये हमने कुछ क्वांटिटीज़ डिस्कस की हुई हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि चार्ज जो है वो ड्राइव क्वांटिटी क्यों है, बेसिक क्वांटिटी क्यों नहीं है। हालांकि करंट बेसिक क्वांटिटी डिफाइन की गई है, चार्ज बेसिक क्यों नहीं है, क्योंकि करंट भी इसी से ही डिफाइन हो रहा है। सो ये बेसिक क्यों नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये कितनी बेसिक है, इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है बेस्ट क्वांटिटीज़ के लिए कि वो कितनी आसानी से मेजर हो सकती हैं। जो चार्ज है उसे जो है इतनी आसानी से हम सिंपली वे में मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत और तरीके होते हैं डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक जो है एमीटर चाहिए और हम उसे कनेक्ट करें एंड देन वी कैन फाइंड इजीली करंट। सो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी और इसके बारे में कोई